इसी तरह सूरतुल बकरा आयत नंबर 97 में अल्लाह ने फरमाया, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, तुम फरमा दो जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो। इस आयत का पस मंजर में पहले ही आपको बता देता हूं। दरअसल यहूदी जो थे वो इससे पहले जो है ना, तौरात हो, इंजील हो, जबूर हो, ये किताबें थोड़ी थोड़ी नाजिल नहीं हुई, एक एक आयत या एक एक सूरत नाजिल नहीं हुई, बल्कि बशक्ले किताब ये किताबें नाजिल हुई है, पूरी एक किताब नाजिल हो गई है। अब उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएंगी। लेकिन हमारे कुरान के ताल्लुक से यह है कि कुरान 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। तो यहूदियों को यह लगता था कि यह कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद अपनी तरफ से लोगों में बयान करते जाते हैं, उसी को कुरान कहते हैं, अल्लाह का कलाम कहते हैं। तो उन्होंने अब क्या किया, जब एक यहूदी आया हुजूर के पास और उसने कहा कि आप अल्लाह के रसूल है, कहा हाँ, का आप पर वही कौन लेकर के आता है? तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील लेकर के आते। तो अब वो यहूदी ने क्या किया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को गालियां देना शुरू किया, हजरत जिब्रील से दुश्मनी। वो आपको सुनकर के हंसी आएगी, वो अपने लोगों में जाकर के कहता था कि मोहम्मद को तो कुछ भी नहीं आता माज़अल्लाह, ना उन्होंने पढ़ा है, ना उन्होंने लिखा है, ना उनको कुछ पता है, ना वो किसी मुल्क में जाकर के उन्होंने कुछ सीखा है, उनको तो कुछ भी नहीं आता। तो फिर उसके लोग कहते थे कि फिर जब कुछ आता नहीं तो इतनी बातें कहां से आती है? तो वो यहूदी हजरत जिब्रील को गाली दे करके कहता था कि वो जिब्रील है ना, वो आकर के सिखाता है। अब देखिए, जब हुजूर का मुकाबला ना कर सके तो हजरत जिब्रील को बुरा कहने लग गए यहूदी। तो खुदा ने क्या फरमाया, मेरे महबूब बंदों से दुश्मनी लेते हो? तो खुदा ने फरमाया, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, आप फरमा दो जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो, फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, तो उसने तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से यह कुरान उतारा है। जिब्रील की अपनी तो कोई मर्जी नहीं थी, जिब्रील की अपनी तो कोई ख्वाहिश नहीं थी कि जब दिल बोले आ गए, अपनी मर्जी से वो नहीं आते थे। खुदा ने फरमाया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आते थे। तो अब तुम जिब्रील से नफरत क्यों कर रहे हो? अब तो तुम्हें अल्लाह से नफरत करनी चाहिए, इसलिए कि जिब्रील अपनी मर्जी से नहीं आते, खुदा भेजता है। तो खुदा ने क्या फरमाया, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, जो जिब्रील से दुश्मनी रखते हैं, दरअसल उसमें जिब्रील का क्या कसूर है? वो तो अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आते हैं। आगे क्या फरमाया, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, अगली किताबों की तस्दीक फरमाता है, व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, और हिदायत व बशारत मुसलमानों को। अब यहां पर एक चीज मैं आपको नोट करके बताता हूं, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, तो उसने तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से यह कुरान उतारा। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस हुजूर के दिल पर नाजिल फरमाया, अल्लाह ने कुरान हुजूर के दिल पर नाजिल फरमाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, कुरान की हलावत को, लज्जत को हुजूर के सीने में डाल देते और कुरान के अल्फाज हुजूर के कान में सुनाते। इस तरह ये कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ने यहां क्या फरमाया, अला क़ल्बिक, तुम्हारे दिल पर नाजिल हुआ। तो उसका मतलब यह है, अल्फाज हुजूर के कान में सुनाए जाते थे और उसकी रूहानियत, उसकी हलावत अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के दिल में पैदा फरमा दिया करता था। तो ये कुरान जो है ये हुजूर के दिल पर नाजिल हुआ और अगली किताबों की तस्दीक फरमाता है, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर की तस्दीक करता है। और कुरान का फ़ायदा क्या, वहुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, ये हिदायत वो बशारत मुसलमानों को, हिदायत भी मुसलमानों के लिए है, बशारत भी मुसलमानों के लिए है, सही रास्ते पर आने का हुक्म भी मुसलमानों के लिए है, जन्नत में जाने का रास्ता भी मुसलमानों के लिए है।